कहाँ पे है मुर्गा? नीचे में, नीचे में। निकालो उसको, निकालो। नीचे में निकालो ना, निकालो। उनकी चप्पल। ये है हमारे कोसमदीकी स्कूल की दशा। ये हमारे एचएम है डॉक्टर, और यहाँ पे मुर्गा और दारू का अड्डा बना करके रखा है। तो बच्चों को शिक्षा के नाम पे कुल मिलाकर के ऐसा है, नशेड़ी आदमी है, कुछ भी बोलते रहता है, आके तांडव करते रहता है पूरा दिन भर। ये जो प्रशासन से निवेदन करता हूँ, ऐसे टीचरों को तुरंत सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए। ये जो चप्पल छोड़ के भागे हैं, उन्हीं का चप्पल है। यहाँ से छोड़ के भाग गए। इसी लापरवाही के चलते इसके पूर्व में यहाँ चोरी भी हुई थी शायद एक बार चोरी हुई थी, इसके लापरवाही के चलते चोरी हुई थी। जो पूरे रजिस्टर वगैरह फाड़ दिए थे, यहाँ से बहुत सारे चीजों का यहाँ पे वो चोरी हुई थी, और हमेशा ही ऐसा रहता है इसका। कहते हैं कि शिक्षक बच्चों का भाग्य विधाता होता है और शिक्षक ही बच्चों का भविष्य गढ़ते हैं, लेकिन जब शिक्षक ही शराब के नशे में स्कूल पहुंचने लगे तो बच्चों का भविष्य कौन गढ़ेगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां एक शिक्षक शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा और बच्चों व अतिथि शिक्षक के साथ अभद्र व्यवहार किया। उनका वीडियो भी इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सरकारी स्कूलों के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। यहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षक कभी स्कूल से नदारद रहते हैं तो कभी शराब पीकर ही स्कूल पहुँच जाते हैं, जिसकी बानगी आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। शराब के नशे में लड़खड़ाता यह शख्स प्रधान पाठक पन्ना लाल ढोक है, जो बालाघाट जिले की किरणापुर तहसील के कोसमदेही गांव की प्राथमिक शाला स्कूल में पदस्थ है। वैसे तो इनके कंधों पर स्कूल के बच्चों का भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी है, लेकिन अफसोस इन्होंने शिक्षा के मंदिर को ही शराब का मैखाना बना रखा है, और तो और चिकन पार्टी के लिए स्कूल में ही मुर्गे भी पाल रखे हैं। ये माँ साहब शराब के नशे में इस कदर धुत हैं कि स्कूल से निकलकर सड़क पर भी तमाशा खड़े किए हुए हैं, जिनके पाँव में ना तो चप्पल जूते हैं और ना ही शरीर में पहने पैंट की जिब लगाने का होश है। वहीं इन पर स्कूल में बच्चों व अतिथि शिक्षक के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप भी लगे हैं। जब मामले की सूचना ग्रामीणों को लगी तो सरपंच समेत कुछ लोग स्कूल पहुंचे और प्रधान पाठक की करतूत देखकर दंग रह गए। मैडम, आपका परिचय? जी, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ कोसमदी से। मेरा नाम शशिकला मलगाम है। जैसा कि आपके यहाँ एक वो शिक्षक आते हैं प्रधान पाठक ढोक, तो उनके द्वारा आज कुछ ऐसी अभद्रता की गई, क्या है पूरा मामला? जी, मैं वो फास्टर केयर का मतलब फॉर्म भरी एक बालिका का, तो उसमें स्कूल का प्रमाणीकरण लग रहा था। तो मैं प्रमाणीकरण के लिए ढोक सर के पास में गई थी। तो ढोक सर बहुत पिए हुए थे, तो मैंने बोली सर आप मेरे को प्रमाणीकरण दो, ऐसा करके। तो बोले ठीक है, बोले मैं देता हूँ, ऐसा करके बोले। फिर इधर प्राइमरी वाले सर के पास में आए, हमारे सर के पास, और फिर उनको बुला के लेके गए और बोले कि चलो लिख दो करके। मैं नहीं लिख सकता बोले। तो वो घोरमारे सर लिख रहे थे, तो फिर लिखते समय उनके साथ में एकदम बदतमीजी टाइप का बात कर रहे थे। अच्छा। तो यानी कि ऐसा समय पे नहीं आते हो तो 8 बजे आना चाहिए, तो 24 घंटे की ड्यूटी है, तो मैं आपका तनख्वाह रुकवा दूंगा, ऐसा करके। तो मैंने बोली सर जाने दो ना, मेरे को प्रमाणीकरण चाहिए, मेरे को प्रमाणीकरण दे दो, ऐसा करके। तो फिर मेरे को बोले नहीं देता, बोले जाओ बोले। तो मैंने बोली सर मैं अपने अधिकारी को बताऊंगी नहीं दोगे तो, ऐसा करके। तो बोले जाओ बता दो बोले। मैं बोले तुम्हारा भी तनख्वाह रुकवा दूंगा, ऐसा करके बोले। तो और आज ही पी के आए थे कि हमेशा आते हैं? सर वो तो हर समय ही दिखते हैं पीते हुए। अच्छा, हाँ। तो फिर उसके बाद में वो सर के साथ में फिर बदतमीजी टाइप का बात करने लगे, गाली वाली भी दिए। फिर घोरमारे सर भी वहाँ छोड़ छाड़ कर दिए और बाहर निकले। और फिर बोले नहीं ऐसा बदतमीजी टाइप कर रहे हो, मैं नहीं करता, मैं आपकी मदद नहीं करता, ऐसा करके घोरमारे सर बाहर निकल गए। अच्छा। फिर वो गंदी गाली दिए और फिर हम लोग सर के साथ में इधर आ गए। सभी पता चला कि कुछ बच्चों के साथ भी मारपीट की? हाँ सर, वहाँ पर वो बच्चे एक लड़की को मारे। क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम क्या है, वो लड़की है नंदनी का। अच्छा। तो उसके साथ मारपीट की? हाँ सर, मारे इसको। क्या पढ़ाए, वो भेद्रे सर को बोल रहे थे क्या पढ़ाए करके।
और वो लड़की को मारे ऐसे दो तो तीन फिर बार। आपने किससे शिकायत की इसकी? जी मैं फिर इधर आई और घोरमारे सर को बोली, फिर तो घोरमारे सर ने बोले कि सरपंच साहब को लगाओ फोन, बताएंगे उनको थोड़ा सा कुछ समस्या का हल होगा ऐसा करके। तो फिर वो चाचा जी को फोन की मैंने सरपंच साहब को और फिर उनको बताया। ठीक, क्या नाम है बेटा आपका? नंदनी मरसकी, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 8वीं। तो आज आपके साथ में ढोक साहब जो आते हैं यहाँ पे टीचर है, उनने कैसा व्यवहार किया आपके साथ? इसमें वो आए ना कि सर को पूछताछ करे, ना गाली गुली दिए, ना मेरे को मारी भी सर जी। आपको गाली दिए? इससे सर को बोले कैसे पढ़ाते हो करके, ना मेरे को मारे सर जी। मैं सर लोग को गाली भी देने लगे। अच्छा, आपको मारे भी? जहां ग्रामीणों ने उनका विरोध किया तो ये प्रधान पाठक नंगे पैर ही भाग खड़े हुए और सड़क पर तमाशा करने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। तो आंगनबाड़ी मैडम जो शशिकला है ना, उनने मेरे को कॉल करके बताई कि बोले ये जो ढोक मास्टर है पन्नालाल ढोक, बोले बहुत शराब के नशे में है और बोले बहुत अभद्रता कर रहा है बोले यहाँ पे टीचरों के साथ में, जो अतिथि वाले हैं और हमारी प्राइमरी वाले हैं, जी। तो बोले इनके साथ बहुत अभद्रता और पी करके बोले बहुत तांडव कर रहे हैं। जब मैं आकर के देखा यहाँ पे तो वही स्थिति में मिले मेरे को, शराब के नशे में टून थे। 2 मुर्गे पड़े हुए हैं वहाँ पे स्कूल में और उसके चप्पल भी पड़े हुए हैं वहाँ पे। और क्या इसके पड़े पहले वहाँ पे? चप्पल भी और 2 मुर्गे रखे हुए हैं। अच्छा। और ये हमेशा का है उसका ऐसा, आज का नहीं। मैंने कई बार आकर के उसको हिदायत दी और समझाने की कोशिश किया हूँ मैं। और यहाँ से निरंतर बच्चे पलायन हो रहे हैं, बच्चों की दर संख्या बहुत दिनों दिन घट रही है और यहाँ पे कुल मिलाकर के वो शराब का अड्डा बना के रखा है यहाँ पे। अच्छा, तो इन पे कुछ कार्यवाही पंचायत स्तर पे? पंचायत स्तर पे क्या, ग्रामीण जितने पालक है वो पंचायत को देना चाहिए। अच्छा, हम अगले कर्मचारी को देंगे, कलेक्टर को देंगे। इसके पूर्व में भी आपके द्वारा निरीक्षण किया गया था स्कूल का, तो उसमें भी आपने कुछ शिकायतें उनकी बताई थी? बहुत सारी शिकायत थी उस समय। तो स्कूल का इतना बिल्कुल बेहाल था कि यहाँ पे बिछाने के लिए कोई मेटी वगैरह नहीं था, कुछ नहीं था, बिल्कुल इतनी गंदगी फैली थी बहुत ज़्यादा। हमने कई बार आकर के उनको हिदायत दिया, समझाया उनको। तो ये नशे में हम नशे में रहते हैं, बस हमेशा नशे में रहते हैं। तो अभी कहाँ है वो? अभी वो 1 घंटा पहले निकल लिए, चले गए वो घर। अच्छा, 2 बजे करीब चले गए घर वो। चलो ठीक। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।